एतमाद की कमी की बुनियादी वजूहात। नंबर 1, बचपन की तरबियत। इंसान की शख्सियत की बुनियाद बचपन में रखी जाती है। अगर किसी बच्चे को बार बार डांका जाए, उसकी हौसला शिकनी की जाए या उसका मवाजना दूसरों से किया जाए तो उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। यही एहसास बड़े होकर एतमाद की कमी की सूरत में ज़ाहिर होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़िनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। एतमादे नफ्स की कमी, वजूहात, हकीकत और हल। एतमादे नफ्स यानी कॉन्फिडेंस इंसान की शख्सियत का एक निहायत अहम हिस्सा है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने, फैसले करने और अपने मकासद हासिल करने के काबिल बनाती है। लेकिन बहुत से लोग इस मसले का शिकार होते हैं कि उनमें एतमाद की कमी होती है। ये कमी न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि तालीमी, पेशावराना और समाजी ज़िंदगी पर भी गहरे असरात डालती है। एतमादे नफ्स क्या होता है? एतमादे नफ्स का मतलब है अपने आप पर यकीन रखना, अपनी सलाहियतों को पहचानना और ये यकीन होना कि आप किसी भी काम को सीख सकते हैं और अंजाम दे सकते हैं। ये गुरूर नहीं बल्कि एक मुतवाज़िन एहसास होता है जो इंसान को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने की तरगीब देता है। एतमाद की कमी की बुनियादी वजूहात। नंबर 1, बचपन की तरबियत। इंसान की शख्सियत की बुनियाद बचपन में रखी जाती है। अगर किसी बच्चे को बार बार डांका जाए, उसकी हौसला शिकनी की जाए या उसका मवाजना दूसरों से किया जाए तो उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। यही एहसास बड़े होकर एतमाद की कमी की सूरत में ज़ाहिर होता है। नंबर 2, मुसलसल नाकामियाँ। ज़िंदगी में बार बार नाकामी का सामना करना भी एतमाद को कमज़ोर कर देता है। जब इंसान बार बार कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं होता तो वो खुद को नाकाम समझने लगता है और नई कोशिश से घबराने लगता है। नंबर 3, मनफी सोच यानी नेगेटिव थिंकिंग। अपने बारे में मनफी ख़यालात जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कम हूँ, ये ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर गालिब आ जाते हैं और इंसान के एतमाद को ख़त्म कर देते हैं। नंबर 4, दूसरों से मवाजना। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस मसले को मज़ीद बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की कामयाबियां देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं, हालांकि वो हकीकत का सिर्फ एक रुख होता है। नंबर 5, समाजी दबाव यानी सोशल प्रेशर। माशरा अक्सर इंसान पर गैर ज़रूरी तवक्कुआत डाल देता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच इंसान को अपने फ़ैसले करने से रोक देती है और एतमाद को कमज़ोर कर देती है। नंबर 6, महारत की कमी। अगर किसी शख्स के पास किसी काम की मुकम्मल महारत ना हो तो वो उस काम को करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। यही हिचकिचाहट एतमाद की कमी का बाइस बनती है। नंबर 7, माजी के तल्ख तजुर्बात। अगर किसी शख्स को माजी में किसी ने जलील किया हो, उसका मजाक उड़ाया हो या उसे मुस्तरद किया गया हो तो ये तजुर्बात उसके जहन पर गहरा असर छोड़ते हैं और वो दोबारा ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश। क्या एतमाद की कमी एक बीमारी है? ये सवाल बहुत अहम है। आमतौर पर एतमाद की कमी एक आदत या ज़हनी कैफियत होती है, बीमारी नहीं। लेकिन अगर ये मसला हद से बढ़ जाए तो ये नफ्सियाती बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जैसे डिप्रेशन, समाजी खौफ, सोशल एंग्जाइटी। अगर किसी शख्स को हर वक्त खौफ, बेचैनी, उदासी या लोगों से मिलने में शदीद घबराहट हो तो उसे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। एतमाद की कमी के असरात। 1, मौक़े ज़ाया होना। कम एतमाद लोग अक्सर अच्छे मौक़े से फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो खुद को उस काबिल नहीं समझते। 2, ताल्लुकात में मुश्किलात। ऐसे लोग दूसरों के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते जिससे उनके ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। 3, ज़हनी दबाव। एतमाद की कमी इंसान को ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार एतमाद की कमी इंसान को ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार बना देती है। 4, तरक्की में रुकावट। चाहे तालीम हो या कैरियर, कम एतमाद इंसान आगे बढ़ने से हिचकिचाता है। एतमाद बढ़ाने के मौसर तरीक़े। 1, मस्बत सोच अपनाएं। अपने ख़यालात को मस्बत बनाएं। खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। 2, छोटे अहदाफ मुकर्रर करें। बड़े अहदाफ के बजाय छोटे छोटे मकासद बनाएं और उन्हें हासिल करें। इससे एतमाद में इजाफा होता है।
3. अपनी कामयाबियों को याद रखें। अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों को याद करें, ये आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन दिलाएंगी। 4. सीखने का अमल जारी रखें। नई महारतें सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका एतमाद बढ़ेगा। 5. खुद को कबूल करें। हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। अपनी खामियों को कबूल करें और बेहतरी की कोशिश करें। 6. मनफी लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं। 7. जिस्मानी ज़ुबान यानी बॉडी लैंग्वेज बेहतर करें। सीधा खड़ा होना, आंखों में देखकर बात करना और मुस्कुराना भी एतमाद को जाहिर करता है और बढ़ाता है। 8. अल्लाह पर भरोसा रखें। रूहानी तौर पर मजबूत होना भी एतमाद बढ़ाने में मदद देता है। दुआ और अल्लाह पर यकीन इंसान को अंदरूनी सुकून देता है। नतीजा, एतमाद की कमी एक आम मसला है, लेकिन ये नाकाबिले हल नहीं। ये कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसे मेहनत, मुस्बत सोच और सही रहनुमाई से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।